राजनीति में कुछ ऐसे नेता भी होते हैं जिन्हें कितनी भी शहद खिला दी जाए लेकिन उन्हें स्वाद गोबर का ही पसंद आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, लेकिन ये सच्चाई है। अब रमेश विधुरी का बयान देख लीजिए, जो साफ तौर पे कहते हैं कि कालका जी से विधानसभा की टिकट मिलने पर उनका बयान आया कि हम प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना देंगे। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। सोचिए, ये वक्त एक और ऐसा था जब लालू यादव ने कहा था कि हम हेमा मालिनी के गाल जैसे बिहार की सड़कें बनाएंगे। तो भैया वो वक्त कोई और था और आज का वक्त कोई और है। आप इस तरह के बयान एक सांसद के लिए, एक प्रतिष्ठित महिला के लिए, और न सिर्फ एक प्रतिष्ठित महिला बल्कि भारतीय कोई भी महिला या किसी भी जगह की किसी भी महिला के लिए इस प्रकार का शब्द किस तरीके से अपमानजनक हो सकता है, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ये पहली बार नहीं है। रमेश विधुरी का ऐसा कई बार बयान सामने आ चुका है जब वो ये कहते नजर आते हैं कुछ माननीय सांसदों के लिए, वो भी संसद के अंदर, कि ये मुल्ले हैं, ये कट मुल्ले, ओ कठुए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। क्या ये कहीं से भी एक संसदीय नीति के अंदर आता है? इस सब के बाद बीजेपी ने उनकी टिकट भी काट दी थी। लेकिन सवाल यह है कि जब ऐसा कोई बयान सामने आता है तो क्या पार्टी कभी भी ऐसे नेताओं पर किसी तरह का कोई एक्शन लेती है? क्या खुद मोदी जी ने ये कॉल करके बोला होगा रमेश विधुरी को कि तुम जाकर माफी मांगो? क्योंकि साफ तौर पे रमेश विधुरी ने अपने इस बयान को लेकर के माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। समझिए कि इतना बड़ा बयान देने के बाद वो इसे कह रहे हैं कि गलत धारणा से उनके इस बयान को दिखाया गया। रमेश विधुरी आगे लिखते हैं, मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। समझिए कि एक माननीय सांसद को लेकर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी, पूरा नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बनाएंगे। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। और तब कहते हैं कि मेरा आशय किसी को खेद पहुंचाने का नहीं था, किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं था। समझिए कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आ चुके हैं। बीजेपी से खुद पीएम मोदी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस सब के बीच अलग अलग जगहों पे भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे, महिलाओं के इज्जत रिस्पेक्ट को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरीके से महिलाओं को उनका अधिकार मिले। और ऐसे में महिला को लेकर के एक ऐसा बयान उनके पूर्व सांसद देते हैं, ये कितना अपमानजनक है। ये वही बीजेपी है जो दिल्ली के सत्ता पे बैठने के लिए पिछले 26 सालों से तड़प रही है, बिलख रही है, जिसके लिए खुद पीएम मोदी चुनाव की तारीखों से पहले ही दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में आकर के भाषण देना शुरू कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी तक पिछले दिनों घोषित कर दिया। मगर इस सब के बीच में उनके पूर्व सांसदों की और उनके नेताओं की इस तरह की बातें आखिर कितनी सही आपको लगती है? क्या आपको लगता है कि इस तरीके के बयान देने वाली पार्टी को कभी भी दिल्ली की महिलाएं चुनेंगी, कभी भी उन्हें लेकर आएंगी? 26 सालों का ये इंतजार उनका कहीं ऐसा ना हो कि अब जल्द ही बढ़ करके 31 सालों का हो जाए। और धीरे धीरे अगर इसी तरह के लीडर्स अगर ऐसे बयान देते रहे फिर तो हो गया भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे बयान देने वाले रमेश विधुरी के खिलाफ कालका जी से खुद आम आदमी पार्टी से सीएम आतिशी उनके खिलाफ खड़ी हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा उनके सामने खड़ी हैं। दो महिलाएं उनके अपोजिशन में खड़ी हैं और ऐसे में रमेश विधुरी का इतना घटिया और गिरा हुआ बयान सामने आता है।
क्या बीजेपी सच में महिलाओं को लेकर के बात करती है, महिलाओं के रिस्पेक्ट की बात करती है? और अगर सच में बात करती है तो फिर तो मोदी जी ने ही फोन करके बोला होगा रमेश बिधूरी को कि इसे लेकर के माफी मांगे, क्योंकि इतना गंदा बयान रमेश बिधूरी का ये बिल्कुल ही अपमानजनक है। हालांकि आपको बता दें कि इसे लेकर के अब तक प्रियंका गांधी ने किसी तरह की ना कोई बयान दी है, ना कोई ट्वीट किया है। कांग्रेस की ओर से इसे लेकर के कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, लेकिन अगर हम आला कमान की बात करें तो अब तक इसे लेकर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है। हालांकि इसे लेकर आने वाले समय में हो सकता है कांग्रेस इस मुद्दे को उठाए, इस पर अपनी बात रखे, प्रियंका गांधी इस पर अपनी बात रखे। लेकिन मैं यही समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते मुझे नहीं लगता कि ऐसे घटिया बयान को लेकर किसी के बयान से कोई फर्क पड़ता है, बल्कि दिल्ली की महिलाएं इसे लेकर पूरी ही तरीके से इसके खिलाफ में खड़ी हुई। अब इस सब के बीच में सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा ऐसे बयानों से चुनाव जीतेगी, या फिर ऐसे एंटरटेनिंग बयानों को लोग मीम्स के तौर पर ही देखने के लिए भारत में राजनीति की जाती है? क्या ऐसे नेता महिलाओं की बात करेंगे? क्या ऐसे नेता महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे? इस तरीके के नेताओं के साथ भाजपा चुनाव जीत पाएगी? क्या लगता है आपको? दिल्ली में अब तक चुनाव का बिल्कुल बजा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही किस तरीके से मोदी जी मेहनत करने में लगे हुए हैं ये तस्वीरें बताती है। ऐसे में ऐसे नेताओं के बयान, क्या इस तरीके से बीजेपी चुनाव में जीतेगी? क्या और इस तरीके से भाजपा अपने आप को वोट के लायक जनता के सामने रख पाएगी? क्या लगता है आपको? हालांकि तस्वीरें और बयान केवल यही जाहिर करते हैं कि ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव से पहले ही जनता कुछ इस तरीके से अपना मूड बदले कि मोदी जी की ये सारी मेहनत यमुना में प्रवाहित हो जाएंगी। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन मीडिया ओर से इसे लेकर केवल इतनी ही राय है कि ऐसे नेताओं को अगर इसी तरीके से पार्टियां आगे बढ़ाती रही तो फिर इन सभी ओछी राजनीति को छोड़ते हुए दिल्ली की जनता को एक और कोई नया ऑप्शन खोजने की जरूरत है। मुझे ये लगता है, और मुझे ये भी लगता है कि ऐसे नेताओं को जल्द से जल्द लात मारकर राजनीति से बाहर निकाल देना चाहिए। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़।